नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चतुर्थी की जो तिथि होती है वो भगवान श्री गणेश जी की तिथि मानी जाती है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश जी की कृपा प्राप्ति से जीवन के सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और शास्त्रों की माने तो अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये चतुर्थी वर देने वाली होती है और विनायक जी की चतुर्थी होती है, इसीलिए इसे वरद विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा दोपहर या मध्याह्न में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसीलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक या विनायकी चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं और ये चतुर्थी भगवान श्री गणेश को ही समर्पित है और इस दिन श्री गणेश का पूजन अर्चन करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। दोस्तों, इस पूजा से गणेश जी की कृपा से उनकी उपासना करने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि भी होती है। दोस्तों, जान लेते हैं इतने वर देने वाले गणेश जी की इस विनायक चतुर्थी का पूजन आपने किस तरह से करना है। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन आपने जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आपने लाल रंग के कपड़े पहने। आपने जहाँ तक पॉसिबल हो रेड कलर के आप कपड़े पहने और अगर रेड कलर की ड्रेस या कपड़े आप नहीं पहन रहे हैं तो एटलीस्ट काले या नीले रंग के कपड़े आप इस दिन ना पहने। और दोस्तों, दोपहर के समय ये पूजा की जाती है, इसलिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी पीतल तांबा मिट्टी या सोने चांदी से निर्मित गणेश जी की जो भी प्रतिमा आपके घर में है वो स्थापित करें। और गणेश जी की प्रतिमा ना हो तो सुपारी के गणेश जी भी आप बना सकते हैं। और दोस्तों, व्रत का संकल्प लेने के बाद में आपने षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश जी की आरती करनी होती है। और दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति पर आपने सिंदूर या अष्टगंध जरूर से चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, भगवान श्री गणेश को प्रिय है दुर्वा दल, लेकिन दुर्वा का सिलेक्शन करते हुए ख्याल रखें कि एकदम फ्रेश दुर्वा जो है वो आपने गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। और जब गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें तो ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए 21 बार आपने 21 दुर्वा चढ़ानी और हर बार मंत्र बोल के ही आपने दुर्वा जो चढ़ाते जाना है। दोस्तों, वैसे तो गणेश जी को मोदक प्रिय है, लेकिन आप 21 बूंदी के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं, यानी कि मोदक या लड्डुओं का ही आपने गणेश जी को भोग लगाना है। बूंदी के लड्डू ना हो तो आप बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आपने लड्डुओं का भोग ही लगाना है। और दोस्तों, इनमें से 5 लड्डुओं को आपने ब्राह्मणों को दान करना होता है। 5 लड्डू श्री गणेश जी के चरणों में आपने रख देने, बाकी को प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। के बाद में श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपने करना चाहिए। गणेश जी के मंत्र की माला कम से कम आपने एक बार जरूर से करनी ही चाहिए। और दोस्तों, इस दिन ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देने का विधान है। इस दिन आपने उपवास जरूर से करना चाहिए और शाम की पूजा के बाद ही आपने भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए। और शाम के समय गणेश चतुर्थी की कथा आपने सुननी है और श्रद्धा के अनुसार गणेश स्तुति, गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का भी आप स्तवन कर सकते हैं। और दोस्तों, संकट नाशन गणेश का पाठ करने से बहुत ही अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है और गणेश जी की आरती आपने जरूर से करनी है। गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः मंत्र की कम से कम एक माला जो है वो आपने जप कर लेनी है। और दोस्तों, अब सुन लेते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। दोस्तों, विनायक चतुर्थी की जो ये कथा है ये बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा है, बहुत ही प्रामाणिक कथा है
और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसकी हर मनोकामना भगवान श्री गणेश बहुत जल्द पूरी कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी इस कथा को ध्यान से सुने, हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर ही आपने इस कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों जो है नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। तब माता पार्वती के मन में एक ख्याल आया कि क्यों न चौपड़ खेला जाए। तब भगवान शिव के से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि चलिए हम दोनों चौपड़ खेलते हैं। शिव जी को प्रस्ताव अच्छा लगा और दोनों ने जो है चौपड़ खेलने का निश्चय किया। लेकिन साथ ही समस्या ये खड़ी हो गई कि जब दोनों खेलेंगे तो हार जीत का फैसला कौन करेगा। अब इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने क्या किया, तिनके एकत्रित किए और उनको से एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और पुतले से कहा कि बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारता है और कौन जीतता है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से हुआ क्या कि तीनों ही बार माता पार्वती जीत गई। अब खेल समाप्त होने के बाद जैसा कि तय किया गया था कि बालक की हार जीत का फैसला करेगा, तो बालक से महादेव ने पूछा कि भाई बताओ कि हम दोनों में से कौन विजेता है। बालक ने महादेव जी को ही विजेता घोषित कर दिया। ये सुनकर तो माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप ही दे डाला। बालक ने माता पार्वती से बहुत माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी और बताया कि मैं तो अज्ञानतावश मैंने ऐसा किया, मेरा कोई इसमें द्वेष भाव नहीं था। वास्तविकता में तो मुझ में इतनी बुद्धि ही नहीं है कि मैं सही गलत का निर्णय ले सकूं, इसीलिए मुझे निर्णय लेना नहीं आया कि विजेता घोषित करने के लिए क्या देखना चाहिए और किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। माता पार्वती को भी लगा कि शायद उसमें बुद्धि की कमी होने की वजह से ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन श्राप तो माता दे चुकी थी। इसलिए माता को उस बालक पर दया आ गई और माता ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजा के लिए जब नाग कन्याएं आए तो उनसे तुम गणेश व्रत करने की विधि पूछ लेना और गणेश जी की कृपा से ही तुम्हारे जो भी संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। ये सब कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश चली गई और जाने के बाद 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक ने पूछी और नाग कन्याओं ने 21 दिन लगातार गणेश जी के व्रत करने की विधि बताई और बड़ी ही श्रद्धा से जो है बालक ने व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर बालक ने जो है कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से भी विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया कि ये व्रत कैसे किया जाता है। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। दुर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। और दोस्तों इतना ही नहीं, फिर कार्तिकेय जी से विश्वामित्र ने जो है इस व्रत की विधि पूछी और ये इच्छा जाहिर की कि अगर इस व्रत को करने से जो है मुझे जन्म मरण की मृत्यु से मुक्ति मिल जाए और ब्रह्म ऋषि बनने का सौभाग्य प्राप्त। और गणेश जी की कृपा से ऐसा ही हुआ। कहने का सेंस है कि दोस्तों जो भी कोई इस व्रत को करता है भगवान श्री गणेश उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें तो उनके नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री गणेश।
दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय श्री गणेश।